दोस्तों, अमेरिका और ईरान के साथ जंग में जो कुछ भी आपने अब तक नहीं देखा था, अब वो नजर आने लगा है, वो दिखने लगा है। मतलब ये कि जंग सिर्फ आसमानों में नहीं लड़ी जा रही, जंग सिर्फ समंदर में नहीं लड़ी जा रही, जंग का एक तीसरा पहलू भी सामने आया है। अभी आज के इस वीडियो में उसी पहलू की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर याद दिला दूं, एक खबर याद दिला दूं। 3 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के सिरिक के आसपास एक बड़े जल क्षेत्र पर, वाटर फैसिलिटी पर अटैक किया था, जिससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, उनकी पानी की सप्लाई बर्बाद हो गई है। अब उसका बदला ईरान ने ले लिया है। कैसे बदला लिया है? और यह बदला मिडिल ईस्ट के किसी बेस पर हमला करके नहीं लिया है, यह हमला उसने अमेरिका में घुस करके लिया है। अभी इस खबर पर आऊंगा। एक खबर और है, यह खबर मोसाद से जुड़ी हुई है। मोसाद के नेटवर्क में सीधा सीधा इन्फिल्ट्रेट करके उसके अति संवेदनशील जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो होने वाले ऑपरेशन है, या जो उसका जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको एक्सेस कर लिया गया है हंडाला साइबर ग्रुप के द्वारा। वो खबर भी अभी आपको बताऊंगा। साथ में F-35 पर भी एक बड़ी आफत टूटी है, उसके बारे में जानकारी। ये खबर, आफत टूटने वाली जो खबर है, ये F-35 के हैंगर्स के अटैक से जुड़ी नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिएगा। आगे अभी बताऊंगा क्या हुआ है ताजा मामला। स्टारलिंक को लेकर के ईरान ने एक नया फैसला लिया है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक बहुत खतरनाक हथियार को मार गिराया है। सब कुछ है, बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी हैं, एक एक करके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी में एक तरीके से उस पर घुसपैठ को लेकर के। इस खबर को देखिए। यह खबर दोस्तों अल-मायदीन ने तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताई है। इसमें बताया गया है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट द हंडाला हैकर ग्रुप अनाउंस इट हैड इन्फिल्ट्रेटेड द कम्युनिकेशन ऑफ मोसाद ऑफिशियल। मोसाद के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क में वो इन्फिल्ट्रेट कर गया है। द ग्रुप सेड इट हैड gained access to information and conversation linked to a number of current and former Mossad officials। उसने ये भी कहा है कि उसने उनके इंफॉर्मेशन जो अभी मौजूदा मोसाद के अफसर हैं उन तक भी पहुंच बना ली है, और जो इससे पहले के मोसाद, मतलब पूर्व जो मोसाद अफसर रहे हैं, उन तक भी पहुंच बना ली है। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर इसमें बताई गई है, इसमें कहा गया, इसमें दावा किया गया है। आगे जो बात उसने कही है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप समझिए कि मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट किया है। अब जरा देखिए, आगे देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि एडिंग दैट द ऑब्टेन डेटा रिलेटेड टू द एजेंसीज साइबर एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस। कहा गया कि उसने उस डेटा को भी एक्सेस कर लिया है जो मोसाद जो अपने साइबर अटैक करता है, साइबर एक्सरसाइज जो करता है तमाम सारे मुल्कों पर, या अपने अंदर के लोगों पर भी जो नजर रखता है, उस पर भी उसने एक्सेस किया है। और जो ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहे हैं मोसाद के, वहां तक भी उसने अपनी पहुंच बना ली है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी खबर है। अब इस खबर को देखिए। इस खबर में देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि हंडाला हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद वाटर फैसिलिटी यानी कि जल आपूर्ति सिस्टम को हैक कर लिया है। ग्रुप का कहना है कि उसके पास कैलिफोर्निया के कई वाटर कंट्रोल सिस्टम एक्सेस हैं, और अपने दावे को साबित करने के लिए उसने 5 डीबी डेटा भी लीक किया, मतलब उसका एक तरीके से डेटा भी जारी किया है। ग्रुप का कहना है कि उसके पास कैलिफोर्निया के कई वाटर कंट्रोल सिस्टम का एक्सेस है, और अपने दावे को साबित करने के लिए उसे 5 जीबी डेटा भी जारी किया। हंडाला ने अपने संदेश में कहा कि यह हमला अमेरिका की कार्रवाई का जवाब है। ग्रुप के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मीनाब के एक स्कूल पर बमबारी करवाई और सिरिक कंट्री में पानी की सप्लाई बाधित की, और इसलिए अब जवाब अमेरिकी जमीन तक पहुंच चुका है। हैकर ग्रुप ने दावा किया कि वो चाहे तो अमेरिकी शहरों की पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर सकता है, लेकिन उसने फिलहाल ऐसा नहीं किया है, और सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि आज के बाद तुम्हारा हर हमला कुछ ही घंटों में तुम्हारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उससे भी ज्यादा विनाशकारी जवाब लेकर के आएगा। इसे आखिरी चेतावनी समझो। ये सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है हंडाला की तरफ से ईरान को।
एक खबर और है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ड्रॉप साइड की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि आईआरजीसी नेवी ने एक ऑयल टैंकर को रोक दिया, जिस पर आरोप है कि उसने ईरान द्वारा बंद किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनाधिकारिक तरीके से कोशिश की। यह जानकारी सीधे तौर पर सैन्य सूत्रों ने, जो उसका सरकारी जो ब्रॉडकास्टर है IRIB, उसके जरिए ये निकल के सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी सिरिक कंट्री में सुने गए धमाकों का संबंध इसी समुद्री टकराव से बताया जा रहा है। IRGC ने कहा कि समुद्री नियमों का उल्लंघन कर रहे जहाज को उसकी नौसेना ने चेतावनी दी, जिसके बाद उसे हॉर्मुज स्ट्रेट में लागू ट्रैफिक बैन कानून को मानने के लिए मजबूर किया गया। ईरानी सूत्रों ने दोहराया कि बीती रात अमेरिका द्वारा ईरान के दक्षिणी तट पर हमलों के बाद IRGC नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और लगातार जहाजों को वहां से गुजरने की कोशिश ना करने की चेतावनी दी जा रही है। तो ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर है कि एक बार फिर से एक ऑयल टैंकर को ईरान ने रोका। याद कीजिए कि अभी भारतीय शिप को, भारतीय टैंकर को अमेरिका ने निशाना बनाया, जिसमें 3 भारतीयों की दुखद मौत हो गई। लेकिन इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बेशर्मी के अपने स्मारक पर बैठी हुई डोनाल्ड ट्रंप का थैंक यू अदा कर रही है। यह सवाल नहीं एक बार उठा पा रही है कि आखिर यह क्यों किया गया। करारा जवाब अगर देना चाहिए तो कब देना चाहिए। कहना सिर्फ यह है कि भारत की विदेश नीति कूड़े का ढेर बन चुकी है। एक और तस्वीर, एक और खबर आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट देखिए। इसमें फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा को भी दिखाया गया है, जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, स्टील्थ फाइटर जेट F-35 एक बार फिर बुरी तरीके से फंसा, उस पर आफत टूटी और अचानक से उसने इमरजेंसी कोड 7700 दबाया और उसके बाद उसने आपात लैंडिंग अबू धाबी के अल-दफरा एयरबेस पर की। अब इस खबर से 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, या तो ये कोई ऐसा अटैक हो सकता है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं है। दूसरी बात, ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है F-35 के साथ। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों बातों से एक बात साबित होती है कि F-35, जिसे अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस, मोस्ट स्टील्थ फाइटर जेट के नाम से बेचती है, बताती है, वो दरअसल कूड़ा है। कूड़ा नहीं होता तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती। इससे पहले भी घटनाएं सामने आई, ईरान ने मार गिराया सबसे सस्ती अपनी गन से। तो इस तरीके के दोस्तों खबरें। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर हिजबुल्लाह के द्वारा इजरायली ड्रोन को मार गिराए जाने को लेकर के है। पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, ये हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को मार गिराया है। IAI हेरोन ड्रोन है ये, और उस पर ये बड़ा अटैक किया हिजबुल्लाह ने और उसको जो है मार गिराया। बताया जा रहा है कि सदर्न लेबनान के बेका वैली के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। उधर स्टारलिंक पर एक बड़ा, आप कह लीजिए कि बड़ी तैयारी ईरान कर चुका है। खबरें इस बात को लेकर के है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी स्टारलिंक के ऑफिसर्स हैं, अब वो ईरान की टारगेट लिस्ट में आ चुके हैं। ईरान मिलिट्री न्यूज का ये ट्वीट देखिए। बताया जा रहा है कि स्टारलिंक ग्राउंड ऑपरेशन ओन्ड बाय एलन मस्क इन UAE, कतर, जॉर्डन, ओमान एंड इजराइल। मतलब UAE, कतर, ओमान, जॉर्डन एंड इजराइल में जो मौजूद जितने भी स्टारलिंक के अड्डे हैं, उनको मैं ऑफिस नहीं, मैं अड्डा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सीधे तौर पर जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो भी अब ईरान की जो टारगेट लिस्ट है हमलों की, उसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर डाला ईरान और अमेरिका की डील को लेकर के। देखिए, अभी मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा। फॉक्स न्यूज को बीती रात एक इंटरव्यू दिया, अभी भारतीय समय के अनुसार, और उसमें उसने कहा कि आज जो है, कल जो इसने बोला, रात में बोला, और इसने कल के लिए बोला कि कल जो है खार्ग आइलैंड पर हम सैनिक भेज सकते हैं और वहां कब्जा कर सकते हैं। लेकिन सुबह होते होते एक और बयान आया और इसमें इसने कहा कि ईरान के साथ जो डील है वो इस हफ्ते के आखिरी तक यूरोप में फाइनल हो सकती है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, इसी के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। इसमें बताया गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज वाइस प्रेसिडेंट JD Vance will attend a planned US-Iran deal signing which he says expected to take place in Europe this weekend। कहा गया कि ईरान और अमेरिका के साथ जो डील होनी है, फाइनल डील जो होनी है, वो यूरोप में होगी और JD Vance उस पर साइन कर सकते हैं, ये इसने कहा। लेकिन
ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के हवाले से एक खबर निकल के सामने आई है। मारियो नफॉल का ये ट्वीट देखिए, इसमें आपको पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या कहा गया है। बताया गया कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डील को लेकर के, इसको लेकर के ईरान ने सीधे तौर पर जो बातें दावे किए जा रहे हैं उनको खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि संभावित समझौते को लेकर के जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, अभी तक किसी भी समझौते पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको दिखा ही दिया है। एक और खबर, एक और तस्वीर, ये बयान आया है, कमांडर हैं खतम अल अनबिया के, उन्होंने अनबिया जो हेडक्वार्टर, जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके कमांडर हैं अब्दुल राही, उन्होंने ये बयान दिया और डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया। क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट। कहा गया कि मेजर जनरल अब्दुल राही ने कहा है कि अमेरिका एक तरफ समझौते और बातचीत की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयां करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शब्दों में उसके व्यवहार में यह खुला विरोधाभास ही पूरे क्षेत्र में असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह बन चुका है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ी है। अब्दुल राही ने कहा कि अमेरिकी नेता ईरान की सम्मानित और बहादुर जनता, साथ ही उसकी शक्तिशाली सैन्य ताकत को समझने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इसी वजह से एक झूठे और खतरनाक चक्र में फंसे हुए हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बयान को एक बार फिर से ईरान ने किनारे कर दिया है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इसको खुद भी मूड स्विंग होते रहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले इसने फॉक्स न्यूज से बातचीत की और उसमें इसने खार्क आइलैंड पर कब्जे की बात तक कर डाली। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। Look, my preference has always been take Karg Island. That's been, Brian knows that. I spoke to him a long time ago. Lawrence knows it. I spoke to him a long time ago. I said my preference would be that. I don't know that America has the stomach for it, to be honest with you. You're going to make a fortune, but I don't know that America has the stomach. I think they'd like to see us come home, but we did it with Venezuela. Venezuela's worked out great for everybody. We've taken millions and millions of barrels of oil out of Venezuela. We brought them to Houston and various other places, Louisiana. कह रहा है कि मेरी इच्छा हमेशा से खार्क द्वीप पर कब्जा की रही है। इससे हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि अमेरिका पचा नहीं सकता। इतना ही नहीं, उसने कहा है कि वो कल, मतलब आज के लिए बोल रहा था कि वो कब्जा कर सकता है, ईरान खार्क द्वीप पर अपने सैनिक भेज सकता है। आरटी हिंदी का ट्वीट देखिए। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा सा ग्रुप कल वहां जाकर के पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। हम सैनिक भेज सकते हैं, मैं जमीन पर सैनिक नहीं उतारना चाहता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो सैनिकों का एक छोटा सा ग्रुप भेजकर पूरी जगह पर कब्जा कर सकता हूं। आप इसका बयान देखो, नहीं भी हाँ भी, नहीं भी हाँ भी, ये इसी में ऐसे झूलता रहता है और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह है, सबसे सनकी तानाशाह। एक और तस्वीर, एक और खबर आपको मैं दिखाता हूं। यह खबर हिजबुल्लाह के द्वारा इजरायली सैनिकों पर किए गए हमले से जुड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए जरा। साउथ लेबनान में ये अटैक किया गया, ड्रोन से ये अटैक किया गया। सैनिकों का एक जमावड़ा था, वहां पर उसने आइडेंटिफाई किए सैनिकों को और जैसे ही उसने ड्रोन को देखा, आईडीएफ सैनिकों ने वो भागने लगे। इस बीच एक सैनिक उसकी चपेट में आया है, इसका दावा भी किया जा रहा है। आरटी का एक ट्वीट देखिए। हिजबुल्लाह ड्रोन ड्राइव इनटू द आईडीएफ ट्रूप्स इन साउथ लेबनान, वन सोल्जर अपीयर्ड टू बी नेल्ड इन बैक साइड व्हाइल स्क्रैम्बलिंग फॉर द शेल्टर। यह बात कही गई जो मैंने अभी आपको बताया। एक और खबर है, यह खबर आईडीएफ ने जारी की है। आईडीएफ ने यह खबर जारी क्योंकि उसने हिजबुल्लाह की एक टनल को निशाना बनाया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। ये ड्रोन फुटेज है, ड्रोन के जरिए उसने हिजबुल्लाह की वो टनल में गया। जब ड्रोन देखा तो जो है उस पर हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उन्होंने हमला किया। इस बीच देखिए कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इजराइल का दावा है कि इस ऑपरेशन में उसने हिजबुल्लाह के तमाम सारे हथियारों को भी जब्त किया है और ये वीडियो बाकायदा उसने शेयर भी किया है कि उसने ये एक्शन लिया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।